क्या दुनिया में फिर से आएगी आर्थिक मंदी? क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तबाही के कगार पर पहुंच गई है दुनिया? क्या आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या 2008 के वित्तीय संकट जैसी मंदी आने का डर सता रहा है? आज आपके इन सारे सवालों को देंगे जवाब। आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका का खजाना खाली होता जा रहा है। अमेरिका पर डिफॉल्ट होने की तलवार लटक रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने को लेकर माहौल गर्म है। दोनों पार्टियों की इस पर अलग अलग राय है। इस बीच अर्थव्यवस्था के जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका में यूं ही राजनीतिक खींचतान चलती रही तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण पर डिफॉल्ट हो जाएगी, जिसका असर सिर्फ अमेरिकी लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हो सकता है। 1 जून को डिफॉल्ट की तारीख बताई जा रही है। डिफॉल्ट तारीख वो दिन है जब ट्रेजरी के पास बिल भुगतान के लिए पैसे नहीं रहेगा। अमेरिकी संसद को डिफॉल्ट से बचने के लिए कर्ज सीमा को बढ़ाना होगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही। रिपब्लिकन का कहना है कि सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संकट से निकलने की उम्मीद जताई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट हो जाता है तो इससे बाकी देशों पर कैसा असर पड़ेगा। मूडीज एनालिटिक्स के सहायक निदेशक बर्नार्ड यारोस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो 2008 के वित्तीय संकट जैसी मंदी आ सकती है, जिसके बाद सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। यारोस और मूडीज के कई सहयोगियों का मानना कि कटौती करने से अर्थव्यवस्था और विकास पर असर पड़ेगा। अमेरिका को डिफॉल्ट से बचने के लिए अमेरिकी संसद को कर्ज की सीमा को बढ़ाना होगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इसके लिए राजी नहीं हो रही है। अमेरिका में हाल के महीनों में 3 बड़े बैंक डूब गए हैं। 1 मई को कैलिफोर्निया में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में अगर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो इसका असर सीधे सीधे दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ेगा। इस स्थिति में वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मच जाएगी, ब्याज दरें ऊपर जाएंगी और डॉलर कमजोर हो जाएगा। ब्याज दरें बढ़ने पर लोग निवेश से दूरी बना सकते हैं। अमेरिकी मुद्रा डॉलर लंबे समय से मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनी हुई है, जिसको चुनौती मिलेगी। दूसरे देशों की मुद्रा डॉलर की कमजोरी का फायदा उठाकर बाजार में उसका प्रभुत्व कम कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका की हालत खस्ताहाल हुई तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत पर अमेरिका के डिफॉल्ट होने का असर नहीं पड़ेगा। खबर यह है कि भारत की आर्थिक सेहत इस साल एकदम दुरुस्त रहने का अनुमान है और यहाँ मंदी की संभावना 0% है। लेकिन भारत जैसी खुशखबरी दूसरे देशों के लिए नहीं है। अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो चीन और फ्रांस जैसे विकसित देशों पर मंदी का खतरा मंडरा सकता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल उस देश का होगा जिसने भारत पर करीब 200 साल राज किया, सोने की चिड़िया वाले देश को लूटा। बात ब्रिटेन की हो रही है। ब्रिटेन की हालत सबसे ज्यादा खस्ता हो सकती है। द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ट्वीट के मुताबिक इंग्लैंड में मंदी की सबसे अधिक आशंका यानी 75% है। वहीं न्यूजीलैंड 70% आशंका के साथ दूसरे और अमेरिका 65% के साथ तीसरे नंबर पर है। आज के वैश्विक गांव में अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में आती है तो उसके परिणाम दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। खतरा हालांकि सिर्फ अमेरिका में नहीं है। यूरोप में भी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यानी जर्मनी, इटली और कनाडा, वहां मंदी आने की आशंका 60% है। एशिया की अगर बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में भी मंदी आने की आशंका इस साल 12.5% है। वहीं भारत के लिए यह आशंका 0 यानी 0% है। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस साल यानी 2023 में भी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। भारत दुनिया के बड़े देशों में इकलौता ऐसा है जहां मंदी की 0% संभावना है।